यूपी में बुलडोजर न्याय व्यवस्था से इस वक्त सुप्रीम कोर्ट भड़का हुआ है। राज्य को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने गिराए गए घरों को दोबारा बनाने के लिए कहा। मामला प्रयागराज के केस से जुड़ा हुआ है। सर्वोच्च अदालत ने प्रयागराज में कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना लोगों के घर गिराए जाने के मामले पर संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रयागराज में वकील प्रोफेसर और 3 अन्य के घरों को ध्वस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की कड़ी आलोचना की। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने कड़ी असहमति जताते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई चौंकाने वाला और गलत संकेत देती है। जस्टिस ओक ने कहा, अनुच्छेद 21 नाम का कुछ है। जस्टिस ओक ने सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के फैसले की ओर भी इशारा किया, जिसमें ध्वस्तीकरण से पहले अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रथम दृष्टया यह कार्रवाई चौंकाने वाली है और गलत संदेश देती है। इसे ठीक करने की जरूरत है। आप घरों को तोड़कर ऐसे एक्शन क्यों ले रहे हैं? हम जानते हैं कि इस तरह की तकनीकी तर्कों से कैसे निपटना है। आखिरकार अनुच्छेद 21 और आश्रय के अधिकार जैसी कोई चीज होती है। अब हम आपके खर्च पर पुनर्निर्माण का आदेश देंगे। ऐसा करने का एकमात्र यही तरीका है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद, 2 विधवाओं और एक अन्य व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई चल रही थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सरकार गैर कानूनी तरीके से घरों को गिराने का काम किया है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय से गुहार लगाई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें मार्च 2021 में शनिवार देर रात को नोटिस दिया गया और रविवार को घर तोड़ दिए गए। याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। वहीं सरकार के मुताबिक जमीन गैंगस्टर राजनेता अतीक अहमद की थी। याचिका पर सरकार का क्या था तर्क? सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि लोगों को नोटिस का जवाब देने के लिए उचित समय दिया गया था। हालांकि जस्टिस ओक इससे असहमत थे। जस्टिस ओका ने कहा, नोटिस इस तरह क्यों चिपकाया गया? कुरियर से क्यों नहीं भेजा गया? कोई भी इस तरह नोटिस देगा और तोड़फोड़ करेगा। यह एक खराब उदाहरण है। हालांकि इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की। एजी ने कहा, मैं डिमोलिशन का बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस पर हाई कोर्ट को विचार करने दे। हालांकि कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, बिल्कुल नहीं, दोबारा हाई कोर्ट नहीं जाना चाहिए, तब मामला टल जाएगा। अंत में कोर्ट ने कहा, ध्वस्त किए गए घरों को पुनर्निर्माण करना होगा। अगर आप हलफनामा दाखिल करके विरोध करना चाहते हैं तो ठीक है, अन्यथा दूसरा कम शर्मनाक तरीका यह होगा कि उन्हें निर्माण करने दिया जाए और फिर कानून के अनुसार उन्हें नोटिस दिया जाए। अब इस मामले में सुनवाई 21 मार्च को निर्धारित की गई है।